बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 की 3.1 और 3.2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट कर चुके हैं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर भी, और साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपके लिए ये एक्सरसाइज तलाश करना बहुत आसान हो जाएगी, 3.1 भी और 3.2 भी। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है 3.3, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का। तो हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है मैट्रिक्स का। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स से रिलेटेड, यानी हमने मैट्रिक्स का बेसिक्स अलजबरा यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखनी है। यानी मैट्रिक्स को ऐड कब किया जाता है, माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कब किया जाता है, ये चीज सीखनी है। यानी एडिशन भी सीखनी है दो मैट्रिक्स की या दो से ज्यादा भी, तो एडिशन भी सीखनी है, साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी सीखनी है। तो पेज 54 पर इनकी डेफिनेशंस मौजूद है। जैसे आपको नजर भी आ रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जब मैं सवाल करवाऊंगा फिर मैं साथ साथ इन डेफिनेशंस को एलैबोरेट भी कर दूंगा, ठीक है, जब हम सवाल शुरू करेंगे। अच्छा बेटा, यहां पर एक बात याद रखनी है, दो तीन पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद रख लेने हैं। जैसे यहां पर 55 पेज पे लिखा हुआ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, और 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा आपको मालूम क्या होती है, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए के बराबर, ठीक है। तो मैट्रिक्स में भी यही चीज है, ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने इसे हाईलाइट कर लेना। ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। एक तो ये प्रॉपर्टी हाईलाइट कर लेनी है, और नीचे एक और लिखी हुई है इसी पेज पे, आपको नजर भी आ रही होगी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन मैट्रिक्स के अंदर। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के अंदर याद रखनी है, सॉल्व भी करेंगे एक्सरसाइज के अंदर इनसे रिलेटेड सवाल भी आएंगे, उनको भी चेक करेंगे हम, ठीक है, वेरीफाइड करेंगे। एक और प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी हुई है एडिशन के अंदर, एडिटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर्स की आइडेंटिटी तो आपके पास क्या होती है, जीरो एडिशन के अंदर, लेकिन यहां पर जीरो नहीं होगी मैट्रिक्स के अंदर, वो नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे आपको ये नजर भी आ रहा है, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ मैंने। ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए के बराबर लिख लें, या ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए। यहां पर जो ओ है आइडेंटिटी है, किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी नल मैट्रिक्स हमारे पास है एडिशन के अंदर। एक तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। और लास्ट प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स, यानी ये एडिटिव इनवर्स आपको हाईलाइट होता नजर आएगा यहां पर, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज 4 आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, ठीक है। अब हमने स्टार्ट करनी है 3.3। बेसिक चीजें मैंने आपको साथ साथ बतानी है, जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, प्लस कब किया जाता है, माइनस कब किया जाता है, ये चीजें, ठीक है बेटा। चलिए अब स्टार्ट करें 3.3। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए से लेकर एम तक मैट्रिक्स गिवन है, और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स की एडिशन की जा सकती है और कौन कौन से मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन की जा सकती है, हमने ये बताना है, ठीक है। काफी सारे मैट्रिक्स हैं, लेकिन पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हमें इनको सॉल्व करने और समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये पेज नंबर 54 पर डेफिनेशन मौजूद है आपकी बुक के, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे अगर आपके पास एक से ज्यादा मैट्रिक्स गिवन हो। चलिए जी, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर, वो कहता है अगर ए और बी का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, कैन बी एडेड, देन देयर सम इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी,
यानी जिन उन मैट्रिक्स को हम प्लस कर सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। अगर आपको ऑर्डर का मालूम करना आता है तो फिर आपको बहुत आसानी के साथ पता चल जाएगा कि कौन से मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है और कौन से सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल इसी तरह ये भी है, इधर हम ऐड करते हैं, जैसे देखिए दोनों की डेफिनेशन सिमिलर हमारे पास। सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, देन दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड, यानी उनके सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कब, जब वो ऑर्डर क्या रखते हो, सेम रखते हो, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देयर डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो ये सिंपल याद रखने हैं कि जब भी आपने दो मैट्रिक्स को चाहे प्लस करना है चाहे माइनस यानी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तो फिर आप उन मैट्रिक्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चले जी अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले तो हम ऑर्डर लिख लेते हैं, इनके ऑर्डर्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसके नीचे लिख लेते हैं। इसकी बेटा हमारे पास एक और ये दो रोज हैं, एक और दो कॉलम्स है, यानी इसका ऑर्डर 2/2 है। इसके नीचे लिख लेंगे, फिर आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह भी लिख सकते हैं ऑर्डर को, 2 रोज 2 कॉलम्स। अब आते हैं बी मैट्रिक्स की तरफ। तो बी में हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 है हमारे पास और एक आपके पास वर्टिकल लाइंस है, यानी 2 रोज हैं और एक कॉलम है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सी की तरफ आते हैं। इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन वर्टिकल लाइंस कितनी है, 2 है, यानी एक रो है, एक रो और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, यानी सी का ऑर्डर 1/2 है हमारे पास। अब आते हैं डी की तरफ। इसमें 2 रोज हैं, एक रो दूसरी रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी 2/2। डी का ऑर्डर क्या है, 2/2। अब आते हैं ई की तरफ। इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक बनती है, वर्टिकल लाइन भी एक बनती है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आते हैं एफ का ऑर्डर चेक करते कितना बनता है। इसमें एक रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक बनती है और वर्टिकल लाइन कितनी बनती है, 2 बनती है, यानी एक रो है, रोज कितनी है, 1 और कॉलम्स कितने हैं, 2, यानी 1/2। उसके बाद है जी की तरफ। जी में एक ये रो है और एक ये रो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और वर्टिकल लाइंस क्या, एक ही है, यानी 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो 2 रोज एक कॉलम आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, जी का 2/1। अब आते हैं एच की तरफ। तो इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक ही ड्रॉ होगी और वर्टिकल लाइन भी एक ही ड्रॉ होगी, तो 1/1, 1/1, यानी एक रो एक कॉलम। तो एच का हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, 1/1। अब आते हैं लास्ट की तरफ, एम। एम में एक ये रो है और एक ये रो है, 2 रोज आ गई और एक क्या आ गया आपके पास, कॉलम, यानी 2 रोज एक कॉलम आ चुका हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स गिवन से ए से लेकर एम तक हमने तमाम के ऑर्डर्स को लिख लिया। अच्छा बेटा, जब ऑर्डर्स लिख लें तो अभी मैंने डेफिनेशन क्या बताई, जिनका ऑर्डर सेम होगा तो वो मैट्रिक्स आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ए का ऑर्डर क्या है, 2/2, 2/2 ये भी है, 2/2 ये भी है और कोई भी नहीं है, यानी ए और डी को आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब आंसर लिखते हैं। ए एंड डी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये लाइन आपने लिख देनी है, बस सिंपल एक लाइन। ठीक है, यानी इसका और इसका ऑर्डर सेम है, ए और डी को आप ऐड कर सकते हैं। चलो बेटा, अब ए और डी को तो हमने बता दिया, इनका ऑर्डर सेम था। अब नेक्स्ट आते हैं बी। बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/1। इसका ऑर्डर मैच करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के साथ, यहां पर भी 2/1 है, यहां पर भी 2/1 है, यानी बी जी एंड एम, यानी फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे, बी
G एंड M, इन तीनों का ऑर्डर सेम है। इसका भी 2/1 है, इसका भी 2/1 है, इसका भी 2/1 है। तो B, G एंड M आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी इन मैट्रिक्स को प्लस भी किया जा सकता है और माइनस भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आ गए थे नेक्स्ट सी का ऑर्डर मैच करें। सी का ऑर्डर हमारे पास है 1/2 और यहां पर हमारे पास है एफ का ऑर्डर 1/2, यानी सी एंड एफ इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आंसर लिखते हैं सी एंड एफ आर conformable for addition एंड सब्ट्रैक्शन, यानी इन दो मैट्रिक्स को हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि सी और एफ का ऑर्डर क्या हमारे पास सेम आ चुका हमारे पास। ठीक है, डी को तो हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं ए के साथ। अब आते हैं ई की तरफ। ई का ऑर्डर क्या हमारे पास बेटा 1/1, यानी इसका ऑर्डर मैच करते हैं, इसका और इसका ऑर्डर 1/1 है, यानी ई और एच लास्ट लाइन लिखेंगे ई एंड एच आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी हम इन दो मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं और माइनस। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम एफ भी कंपेयर कर चुके हैं, जी भी कंपेयर कर चुके हैं, एच भी कंपेयर कर चुके हैं और एम भी कंपेयर कर चुके हैं। तमाम के तमाम मैट्रिक्स ए से लेकर एम तक जितने भी गिवन थे, हमने ये बता दिया कि कौन कौन से मैट्रिक्स को आपस में प्लस किया जा सकता है और आपस में सब्ट्रैक्ट यानी माइनस किया जा सकता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है इफ एक्स वाई एंड जी, ये हमें तीन मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द फॉलोइंग, ये हमें फाइंड करना है यानी मालूम करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पार्ट्स ये हैं और नेक्स्ट 3 पार्ट्स नेक्स्ट पेज पर है, 4 5th एंड 6, यानी यहां तक हमने सॉल्व करना है, यानी प्लस माइनस बेसिक्स अलजबरा है हमारे पास। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये गिवन है, एक्स प्लस वाई मालूम करना है। ये एक्स वाई और जी मैट्रिक्स हमें गिवन है। चलो जी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई को सॉल्व करना है। तो एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 1 -1 -2 और ये क्या आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी। प्लस का साइन लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, दैट इज 1 2 3 और ये क्या आ जाएगा 4। इन दोनों को प्लस करना है। अच्छा बेटा, अब प्लस कैसे करना, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ प्लस करना है। लिखते जाते हैं बेटा हम यहां पर 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1 आ गया। सेकंड को सेकंड के साथ प्लस करेंगे, -1 + 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू को प्लस करेंगे इसके साथ, -2 + 3 -2 + 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 + 4, लास्ट वैल्यू को लास्ट के साथ सॉल्व करेंगे, 2 + 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, बस इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1 2 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा 1, ये भी आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 6 के बराबर। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है सेकंड पार्ट, उसको भी सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं ताकि समझ मिक्स ना हो सवाल। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई करना है, y + 7z। तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये y की वैल्यू है, ये आ जाएगी y = 1 2 3 4 + 7 बाहर लिखेंगे, z की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, ये आ जाएगी 3 0
0 -2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में प्लस करेंगे। चले जी, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ गया, 1 2 3 4 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जार 21, 7 0 जार 0, 7 0 0, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -14 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, जैसे हम पहले प्लस करके आ चुके हैं। तो पहली वैल्यू को इसके साथ प्लस करना है, 1 + 21, इस वैल्यू को इसके साथ प्लस करना है, 2 + 0, 2 + 0, इस वैल्यू को इसके साथ प्लस करना है, 3 + 0, 4 प्लस माइनस क्या होता है, -4 -14 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 22 हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर बनेगा -10 के बराबर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। अब आगे आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। 4x - 7, यानी पहले 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 -1 -2 और यह आ जाएगा 2 के बराबर, -z की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 3 0 0 -2 आ जाएगा। 4 के अंदर बेटा मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 1 जार 4, 4 1 जार लेकिन माइनस साइन के साथ -4 आ जाएगा। 4 2 जार 8 लेकिन -8 बनेगा। 4 2 जार 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। यानी 4 को हमने हर नंबर के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आ गए थे नेक्स्ट, ये वैसे का वैसे आ जाएगा 3 0 0 -2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। अभी तक तो हमने दोनों मैट्रिक्स को क्या किया था, प्लस। अब इसमें माइनस भी सीख लेते हैं, वैसे ही है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। 4 -3, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, -4 -0 -4 -0 -8 -0 -8 -0, उसको 8 माइनस प्लस, पहले 8 लिखेंगे लास्ट वैल्यू, इसकी लास्ट वैल्यू -2 है, लेकिन माइनस और ये माइनस का हो जाएगा +2 बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। इसको सॉल्व करने से ये -4, ये -8 और ये 10 बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब फोर्थ पार्ट हमारे पास ये, इसको सिंप्लीफाई करना है। x + 2y + 3z, ये x y और z की वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले x को लिखते हैं। x की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1 -1 -2 2 आ जाएगा। उसके बाद +2y, ये y की वैल्यू गिवन है, x की हम लिख चुके हैं यहां पर। ठीक है, अब ये y की वैल्यू क्या हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 3 और ये आ जाएगा 4 के बराबर, +3 आ जाएगा। 3z की वैल्यू क्या हमारे पास, इसको भी लिख लेते हैं। 3 0 0 -2 0 0 -2, ये इसको सिंप्लीफाई करना, हमने आंसर लिखना है। पहले तो 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा, ये मैट्रिक्स पहले वाला वैसे आ जाएगा, 1 -1 -2 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करवा दें हर नंबर के साथ। 2 को 1 के साथ पहले करते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अब यह जगह 3 3 जार 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 के बराबर आ चुका। ठीक है, इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब तीनों को एक ही दफा सॉल्व करेंगे हम बेटा, अलग अलग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इकट्ठा सॉल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अगर अलग-अलग सॉल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो पहली वैल्यू ये फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू, 1 + 2 + 9, 1 + 2 + 9। अब तीन मैट्रिक्स हैं, ठीक है, एक पहला मैट्रिक्स, दूसरा और ये तीसरा। पहली वैल्यू को पहली के साथ प्लस करना है, दूसरी वैल्यूज को दूसरी के साथ। -1 + 4 + 0, -1 + 4 + 0 आ गया। उसके बाद थर्ड वैल्यू -2 + 6 + 0, -2 + 6 + 0। उसके बाद 2 + 8 + -6, क्या आ जाएगा 2, इसकी लास्ट वैल्यू 8 और ये प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक ही दफा सोल्व कर लेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और स्पेस भी। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 10 और 12 हो जाएगा टोटल। इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। चलिए बेटा, अब फिफ्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। x - 4y + z, ये x y z की वैल्यूज है, इसमें पुट करते हैं सबसे पहले। जब इसमें पुट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे हम, x की वैल्यू क्या है 1 -1 -2, ये आ जाएगा 2 के बराबर। उसके बाद -4 y की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। y की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 और ये क्या आ जाएगा 4 के बराबर, प्लस z की वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। वो क्या गिवन है 3 0 0 -2। अब सिंगल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दरमियान वाले मैट्रिक्स के साथ, इसी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे हम फाइनल में। ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ गया हमारे पास, ठीक है। 1 -1 -2 2, इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करो ना कि -4, आपने सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करना, माइनस को छोड़ दीजिएगा। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, माइनस को भी मल्टीप्लाई करके सवाल को गलत कर देते हैं, वैसे भी हो सकता है लेकिन आपको सिंपल वे से लेके चलना है हमने। 4 मल्टीप्लाई पे 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3 0 0 -2 के बराबर आ गया। अब इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर जगह बना लेते हैं, यहां पे स्पेस। चले, अब तीनों मैट्रिक्स को एक ही दफा सॉल्व करना है, जरा समझना है आपने ये वाला स्टेप मैं कैसे सॉल्व करूंगा। चले जी, पहली वैल्यू क्या है 1, ये 4 है लेकिन ये माइनस है, 1 -4 + 3, इसको लिखते हैं 1 -4 + 3। यानी अगर तीन मैट्रिक्स को प्लस करना है, उन तीनों की पहली वैल्यूज को सॉल्व किया, 1 -4 + 3। अब दूसरी वैल्यू की बारी, -1 -8 + 0, -1 -8 + 0 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू, थर्ड वैल्यू -2 -12 + 0, तो -2 -12 + 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब लास्ट वैल्यू की बारी, 2 -16 प्लस माइनस और साथ में क्या आ जाएगा 2 के बराबर। अब इसका आंसर लिख देते हैं हम, कैलकुलेटर से सॉल्व करते, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। आपने कैलकुलेटर से एक ही दफा तीनों वैल्यूज लिखे, ये 0 आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा, ये हमारे पास -14 आ जाएगा और ये कट जाएगा तो ये -16 आंसर आएगा इस पार्ट का, ठीक है बेटा। फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट है। अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। चल बेटा, लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। ये 6 पार्ट गिवन है, z - z, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, z इसको लिख लेते हैं। तो z की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 3 0 0 -2, 3 0 0 -2 माइनस, यही मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। 3 0 0 -2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है, आंसर चेक करते हैं क्या बनता है हमारे पास। चलो जी, तो पहले तो आ जाएगा 3 - 3, 3
-3 0 -0 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 0 -0 आ जाएगा। उसके बाद -2 माइनस माइनस प्लस, यानी पहले ये वाली वैल्यू -2, ये माइनस माइनस का हो जाएगी +2 के बराबर। बस इसे सॉल्व करते हैं। 3 - 3 क्या होता है बेटा, ये 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है, तो हमें नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जितने पार्ट्स गिवन थे, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तमाम के तमाम हमने कंप्लीट कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमें P, Q, R, S मैट्रिक्स गिवन है, इनका हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। ठीक है बेटा, चलो जी, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाते हैं एडिटिव इनवर्स के वाले से। आपने क्लास 9th में रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, यानी दो नंबर्स को प्लस करें, एक ए और एक -a, अगर इनका आंसर क्या आ जाए 0, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। ये क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्लास 10th में हम कंप्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ कंप्लेक्स नंबर, वो इस फॉर्म के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है, यानी दो कंप्लेक्स नंबर्स को प्लस करें तो आंसर किसके बराबर आता है हमारे पास, 0 के बराबर। ठीक है, यानी a का एडिटिव इनवर्स -a होता है, z का एडिटिव इनवर्स -z होता है। तो इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर भी हम यही काम करते हैं। तो मैट्रिक्स में भी यही चीज है, ये देख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वैसे ही है, सिर्फ मैट्रिक्स को कैपिटल ए के साथ लिखा जाता है, ए प्लस माइनस ए किसके बराबर होगा, नल मैट्रिक्स के। तो आपने सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करने और आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाना है। ठीक है, ये आपके पास P है, आपको एडिटिव इनवर्स चाहिए। एडिटिव इनवर्स से मुराद -p से मुराद इन दोनों के साइन चेंज कर दे, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये एडिटिव इनवर्स आ चुका हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसका, ये Q है, -q इसका एडिटिव इनवर्स होगा, तो इन दोनों के भी बेटा साइन चेंज कर देते हैं। ये 9 पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव लिख लेते हैं, ये नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव लिख लेते हैं, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया Q का। अब आ गए थे नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। R का एडिटिव इनवर्स होगा -r, इनके भी साइन चेंज कर देते हैं तो आसान हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, दे साइन चेंज करने से आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाना, कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान सवाल है बेटा, और एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, लाजमी इसको प्रिपेयर करना है, जहन में रखना है आपने। अब S का -s, इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 0 के साथ न्यूट्रल नंबर होता है, इसके साथ ना नेगेटिव साइन होता है ना पॉजिटिव साइन, 0 0 ही रहता है हमारे पास। ठीक है, ये भी 0 है, ये भी 0 ही रहेगा। ये पॉजिटिव 1 है, इसे नेगेटिव 1 बना देंगे, तो P, Q, R, S के एडिटिव इनवर्स -p, -q, -r, -s, यानी इन सब के हमने क्या किए, साइन चेंज कर दिए, तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ A, B and C, ये हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग, ये 4 पार्ट्स हमें गिवन है, इनको हमने वेरीफाइड यानी प्रूव्ड करना है। अच्छा बेटा, एग्जाम में जस्ट एक आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ठीक है, सारे के सारे प्रूफ नहीं देगा, कोई एक आधा प्रूफ करने के लिए आपको आ सकता है। चलो जी, पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं, a + b = b + a, और आपने इसे हाईलाइट कर लेना है। ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो हम रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसको हाईलाइट कर लें MCQs के लिए, कि a + b किसके बराबर होता है, b + a। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन फॉर मैट्रिसेस। ठीक है, चलो जी प्रूफ करते हैं।
ये वाला पार्ट को, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है, लेकिन हमें इसमें ए और बी की जरूरत पड़ेगी, ए सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम कौन सी साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी मैट्रिक्स ए 2 3 -2 2 आ जाएगा, प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा 3 4 5 और ये आ जाएगा 6। इन दोनों को प्लस करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, वो मैं आपको बता चुका हूं। 2 + 3, पहली वैल्यू को पहली के साथ प्लस करना है, 3 + 4 3 + 4 -3 + 5 -3 + 5 2 + 6 2 + 6, इनको ऐड करते हैं बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 7, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई अभी। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बेटा क्या हमारे पास, वो आपको नजर भी आ रहा है, दैट इज बी प्लस ए। पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, वो ये है 3 4 5, ये आ जाएगा 6। उसके बाद प्लस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 3 -3 2 2 3 -3 2 आ जाएगा। अब इन दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 + 2 आ जाएगा, 3 + 2 4 + 3 और 5 ± -5 -3 6 + 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर देखिए बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा हमारे पास, यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा 5 7 2 8। तो ये आ जाएगी, राइट हैंड साइड भी सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 5 7 2 8। तो ये सेकेंड इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a + b b + a के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट पार्ट बेटा हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है बेटा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी आप रियल नंबर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, इसे लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। एग्जाम में बेटा एक ही पार्ट आएगा प्रूफ करने के लिए, तो a + b + c, उसके बाद इधर आ जाएगा हमारे पास a + b + c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, नाम याद कर लीजिएगा, बुक में लिखा भी हुआ है, आपने खुद देखना है कहाँ लिखा हुआ है, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको। पहले हम कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है तो ब्रैकेट भी है, आप ब्रैकेट भी लगाएंगे, a + b + c। तो ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं बेटा, a की वैल्यू बेटा हमारे पास ऊपर लिखी हुई आपको नजर भी आ रही है, 2 3 -3 2 3 -3 2 आ गया, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 3 4 5 और ये 6 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। a + b में ब्रैकेट है, ब्रैकेट लास्ट में लगाइएगा, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, c बेटा हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, 1 -2 0 5। बोर्ड में इस रूल के मुताबिक आपको मालूम है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट को सॉल्व करने से 2 + 3 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 और ये आ जाएगा 2 + 6। ये ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया a + b, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा 1 -2 0 5। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। अब इसको इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जगह बना के, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, प्लस
इनको ऐड करना 1 -2 0 5, ये चीज आ गई। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। ठीक है बेटा, स्पेस बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपने कॉपी पे नोट्स बनाने हैं तो आप उसी सीक्वेंस में पेज को आगे लेके चलेंगे। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पे नजर भी आए। चलिए जी, इन दोनों को प्लस करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 1, ठीक है, 5 + 1 लिख लेते हैं। 5 + 1 7 ± 2 प्लस माइनस होता है माइनस 2 + 1 2 + 0 2 + 0 8 + 5 8 + 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 6, इसका आंसर बेटा हमारे पास बनेगा 5, इसका आंसर 2, इसका आंसर 13। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई इस पार्ट की, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हमने सॉल्व कौन सी करनी है बेटा, राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो जी, इधर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, ए, ये वाली साइड है ए बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास, जैसे ये लिखी हुई है। ये क्या आएगी 2 3 -2 2, और आ जाएगा ब्रैकेट बी की वैल्यू क्या बेटा 3 4 5 6 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज्ड, और सी की वैल्यू बेटा क्या है 1 -2 0 5। ये आ जाएगा मैट्रिक्स और ये आ जाएगी ब्रैकेट हमारे पास, ठीक है। ब्रैकेट को नहीं भूलना बेटा आपने, अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं ब्रैकेट। तो ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2 3 -2 सॉरी ये -3 है, ठीक है। छोटी सी गलती से सवाल बेटा गलत हो सकता है। तो ये वैसे का वैसे आ गया। इन दोनों को प्लस करना है, इधर रेड लाइन मार्क कर ले ताकि मिक्स ना हो लाइंस, कि ये अगले सफ़े का सवाल है, ठीक है। चले जी, 3 + 1 3 + 1 4 ± -4 -2 5 + 0 5 + 0, पहले ब्रैकेट को सोल्व करें। 6 + 1 कितना होगा 6 + 5 आ जाएगा। चलिए बेटा, ये वाला मैट्रिक्स इधर वैसे का वैसे ही आ जाएगा नीचे हमारे पास, ठीक है। यह आ जाएगा 2 3 -3 2, और यह आ जाएगा प्लस, इन दोनों को प्लस करने आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 11, ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट कर दूंगा ताकि हमें आंसर जल्दी मिल जाए। 2 + 6, अब हमने इन दो मैट्रिक्स को प्लस करना है। 2 + 4 ये 6 आंसर बनेगा, ठीक है। और 3 + 2 5 आंसर आएगा। -3 + 5 -3 + 5 2 के बराबर होता है बेटा। 2 + 11 13 आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड को भी हमने सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड का ये आंसर मिला हमें, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमें ये आंसर मिला था, ठीक है। यानी ये वाली साइड, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन मैट्रिक्स में भी हमने वेरीफाइड कर दी, ये और ये सेम आ चुकी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, दैट इज 2a + b + c आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए लिखते हैं जी, ये आ जाएगा ब्रैकेट 2a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये a की वैल्यू गिवन है, वो गिवन है हमारे पास बेटा 2 3 -3 2 प्लस b की वैल्यू 3 4 5 6, b की वैल्यू 3 4 5 6, और ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास c की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास, इसे भी लिख लेते हैं 1 -2 0 5 1 -2 0 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो जी, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है पहले मैट्रिक्स के साथ, पहले इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करवाना है
ब्रैकेट वैसे आ जाएगी, 2 2 जार कितना हो जाएगा बेटा 4, 2 3 जार 6, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 2 2 जार 4 प्लस ये आ जाएगा 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 1 -2 0 5 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो जी अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको इतनी एडिशन आ जानी चाहिए जितने हमने पार्ट्स कर लिए। 4 + 3 कितना होता है 7 के बराबर होता है। 6 + 4 ये कितना होता है बेटा 10 बनता है। -6 + 5 -6 + 5 -1 के बराबर होता है। 4 + 6 किसके बराबर होगा 10 के बराबर होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये वैसे का वैसे आ गया 1 -2 0 5 के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों को भी तो प्लस करना है, इसको भी हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 7 + 1 विच इज 8, 10 ± 2 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 माइनस में +0 -1 + 0 लिखेंगे तो -1 हमें कैलकुलेटर से आंसर मिल जाएगा। 10 + 5 कितना बनता है ये 15 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहां पर सिंप्लीफाई कर लिया। अब किसकी बारी है बेटा राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है पहले 2a प्लस ब्रैकेट b प्लस c आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं 2a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है ये लिखी हुई है, ये नजर भी आ रही है a की वैल्यू है 2 3 -3 2। आप बुक में से भी देख सकते हैं प्लस ब्रैकेट b + c ये b की और ये c की वैल्यू तो ये आ जाएगा 3 4 5 6 प्लस ब्रैकेट दूसरा मैट्रिक्स 1 -2 0 5 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं आपके मुताबिक, क्योंकि मेरे पास स्पेस इधर मौजूद है तो मैं लाइन लगा के इधर सॉल्व कर रहा हूं। चले जी, ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है लेकिन ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर हम। तो जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल हो जाएंगे सबके 2 2 जार 4 ये 6 ये -6 4 यानी 4 6 -6 4 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया हर वैल्यू के साथ अंदर तो 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, जब इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 4 4 -2 प्लस माइनस कितना था -4 -2 ये 2 आएगा। 5 + 0 5 + 0 किसके बराबर होता है 5 के बराबर। 6 + 5 6 + 5 11 के बराबर आ गया हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में इन दोनों को प्लस कर देते हैं, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 4 + 4 ये 8 हो गया। 6 + 2 6 + 2 ये भी 8 हो गया। -6 + 5 -6 + 5 तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास -1 के बराबर। 4 + 11 दैट इज 15। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई फ्रॉम 1 and 2, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये राइट हैंड साइड का आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ये पार्ट भी हमारे पास प्रूव्ड हो चुका। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया हमारे पास लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट, ये वाला पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है दैट इज फोर्थ पार्ट को लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 3 × a + b 3a + 3b के बराबर। ठीक है, तो इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट की पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास 3 × a + b। ठीक है,
पहले ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी को सॉल्व करना है, तो 3a ब्रैकेट a की वैल्यू ये हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 2 3 -3 2 आ गया, प्लस b की वैल्यू, तो b की वैल्यू ये लिखी हुई है 3 4 5 6, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को प्लस करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूं बेटा। अब आपको आ जानी चाहिए एडिशन, 2 + 3 5 हो गया, 3 + 4 7 हो चुका, -3 + 5 -3 + 5 ये +2 के बराबर आंसर आएगा। 2 + 6 ये कितना बनेगा, 8 के बराबर। a प्लस बी का आंसर ये आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देते 3 को हर नंबर के साथ, 3 × 5 15, 3 × 7 21, 3 × 2 6, 3 × 8 24 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो चुकी। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। चलिए बेटा अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इधर लिख लेते हैं हम, विच इज 3a + 3b के बराबर, ठीक है। तो 3a की वैल्यू मैं लिख लेता हूं, ठीक है, बुक से देख के, तो यह देगा 2 3 -3 2, और b मैट्रिक्स की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे नजर भी आ रही है आपको, बाय 3 है, तो यह आ जाएगा 3 4 5 6। प्लस करने से पहले बाहर इधर भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हर नंबर के साथ। 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9 लेकिन -9, 3 2 6 ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस उसके बाद 3 3 9 12 15 और ये 18 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इधर भी 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी 3 को मल्टीप्लाई करवा दे। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो प्लस को एक दफा फिर समझ लेते हैं, 6 + 9 9 + 12 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -9 + 15 6 + 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 21 6 ये आ जाएगा, और ये 24। तो ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, ये सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका, तमाम के तमाम आंसर्स हमने वेरीफाइड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा हमें 1 2 3 4 पार्ट्स गिवन थे, चारों के चारों हमने वेरीफाइड कर दिए। बड़े सिंपल से सवाल थे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, देन शो दैट बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है बेटा, पहले सवाल को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपने मार्क कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे वर्ड यूज करें एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वही हम पढ़ चुके हैं, यानी दो मैट्रिक्स को प्लस करें, नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी ए प्लस माइनस ए, ये बाय डेफिनेशन प्रॉपर्टी है। ए का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अगर ये जीरो आ जाए तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। लेकिन यहां पर हमने ये काम नहीं करना, उसने हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, कहता है शो दैट बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बी क्या है, एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट पार्ट यानी ए और बी को प्लस किया जाए, ए प्लस बी, अगर ये जीरो आ जाए नल मैट्रिक्स तो हम कहेंगे बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इतने हिस्से में ये काम करना है। उसके बाद दूसरा हिस्सा भी है, ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, तो दूसरे हिस्से में हमने ये काम करना है कि ए, ये जो ए है इसका एडिटिव इनवर्स है, यानी इन दोनों को प्लस करने से ये जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि ये
एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के। तो हमने ये काम करना है इस सवाल के अंदर, साइन चेंज नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिर्फ एक मैट्रिक्स गिवन किया था, एडिटिव इनवर्स से बोला साइन चेंज कर देना, लेकिन यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन किए, हमने ये प्रूव करना है कि दोनों को प्लस करें, किसके बराबर आंसर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है बेटा, बात क्लियर है, तो काम आसान है, ये काम नहीं करना। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारे पास होती है जर्नल। अब आते हैं जी, पहला काम करते हैं जी, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इधर हेडिंग दे देते हैं कि हमने ये प्रूव करना है कि बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अगर ये काम करना है, ठीक है, तो हमें ए प्लस बी किसके बराबर साबित करना पड़ेगा, 0। नाउ वी हैव टू शो दैट ए प्लस बी किसके बराबर होगा, नल मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, ये ए की वैल्यू ऊपर गिवन है, इसे लिख लेते हैं, तो यह देगा 5, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड बना के लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू बेटा हमारे पास है इधर 5, 6, 7 -2, प्लस करते हैं बेटा, याद देगा -5 -6 -7 +2। अब इन दोनों को प्लस करते हैं जी बेटा, जब प्लस करेंगे फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, ये साइन चेंज हो जाएगा, 5 -5 5 + -, -6 + -6 6 -6 7 + -7 -7 -2 +2। तब इनको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0 0, तो ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि B इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ A। अब दूसरा काम करते हैं जी। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हमारे पास, उसको भी लिख लेते हैं, वो आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, दूसरा पार्ट उसने हमसे क्या पूछा है कि A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ B। तो दूसरे पार्ट के लिए मैंने आपको कहा कि आपने ये चीज साबित करनी है। पहले पार्ट के लिए तो ये था, दूसरे पार्ट के लिए ये है। नाउ वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है कि B + A = नल मैट्रिक्स, यानी A अगर एडिटिव इनवर्स है B का तो B + A = 0 प्रूफ करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें भी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसमें क्या आ जाएगी, B + A। तो B की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, ऊपर लिखी हुई है -5 -6 -7 और ये 2। अब आते हैं इस तरफ, A की वैल्यू ये गिवन है 5 6 7 -2। अब इन दोनों को प्लस करते हैं जी, -5 + 5 +6 -7 + 7 2 ± -2 -2। तो इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0 0। तो ये क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ चुका। तो ये भी प्रूव्ड हो चुका हमारे पास। ठीक है, सिंपल सा। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो फिर काम बहुत आसान होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है हमारे पास, इफ A एंड B, ये दो मैट्रिक्स गिवन है और हमने वेरीफाइड करना है ये दोनों के दोनों। लेकिन एग्जाम्स में ये एक ही पार्ट आ सकता है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स गिवन है, पहले हम ये आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, A + B का होल ट्रांसपोज इक्वल A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम पढ़ चुके हैं 3.2 के अंदर। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर सॉल्व
करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बेटा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल, ब्रैकेट लगाते हैं, ए की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास, ये आ जाएगी 6 माइनस 2 0 3 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, प्लस बी, बी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या गिवन है, 8 माइनस 1 3 0, ब्रैकेट क्लोज, लेकिन बाहर क्या है, ट्रांसपोज है हमारे पास, ठीक है। इन दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, तो प्लस हमें मालूम है कैसे किया जाता है, 6 प्लस 8 6 प्लस 8 माइनस 2 प्लस माइनस 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 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस माइनस 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 1 0 प्लस 8 3 प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और बाहर क्या हमारे पास, ट्रांसपोज। जब आप ऐड कर दें तो ब्रैकेट आपने खत्म कर देनी, दोबारा ब्रैकेट नहीं लगानी हमने जब हम प्लस कर दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3, ठीक है बेटा। बाहर क्या है इसका, ट्रांसपोज, दोनों को प्लस करके ये आंसर आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं बेटा। जब हमने ट्रांसपोज लेना है इसका, तो आपको मालूम है ये जो रो होती है ये किस में चेंज होती है, कॉलम के अंदर। इस रो को कॉलम में हम चेंज कर देंगे, तो ये 14 -3, ये रो कॉलम में आ गई, ये रो कॉलम में आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर दी। अब हमने सॉल्व करनी है कौन सी बेटा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बेटा क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। चले जी लिख लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 6 -2 0 3 का ट्रांसपोज प्लस उसके बाद 8 -3 सॉरी 8 -1 3 0 का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, सॉरी ट्रांसपोज लेते हैं इसका। चलिए इसको आगे नेक्स्ट स्टेप को इधर कंपाइल करते मुकम्मल करते हैं। अब ट्रांसपोज लेना है इसका भी, इसका फिर प्लस करेंगे। ये ए ट्रांसपोज यानी ये रो हमारे पास किस में आ जाएगी बेटा, कॉलम के अंदर आ जाएगी। तो 6 -2 ये इस कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, 0 3 को भी कॉलम की शक्ल में लिखेंगे हम, ठीक है। ये ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज यानी ये कॉलम सॉरी ये रो कॉलम में आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 8 -1 3 0 कॉलम में आ गया हमारे पास, ठीक है। ट्रांसपोज ले लिया। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे 6 + 8 आ जाएगा आपके पास, यहां पर 0 + 3 आ जाएगा, और -2 प्लस माइनस माइनस -2 -1 और 3 + 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। फाइनली तो ये आ जाएगा 14 के बराबर, ये आ जाएगा 3 के बराबर, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 3 के बराबर। तो यहां पर हमारे पास आप देख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका। अब प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में माइनस है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। बेटा इसे करेक्ट कर लें, ये बी का ट्रांसपोज हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे भी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, a माइनस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ब्रैकेट पहले लिखेंगे, ये a और b की वैल्यू पहले इन दोनों को माइनस करना हमने, 6 -2 0 3 माइनस b की वैल्यू क्या बेटा 8 -1 3 0 ब्रैकेट क्लोज, और इसका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज आ गया, ठीक है बेटा। चलो जी अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करना है आपने तो 6 -8 लिखेंगे, 6 -8 -2 पहले लिख लें आप, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 0 -3 ये चीज आ जाएगी, 3 -0 आ जाएगा। बाहर क्या आएगा इसका
ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, अब इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्पेस बना के, चले जी पहले सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बेटा हमारे पास आएगा सॉल्व करने से -2, -1, -3 और 3 के बराबर। और इसका क्या बेटा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रो होती है वो कॉलम में आ जाती है, जो रो होगी ये भी कॉलम में आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व होगी a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। अब हमने क्या सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, दैट इज 6 -2 0 3 माइनस इसका ट्रांसपोज भी है, वो ऊपर वैल्यू b की है 8 -1 3 0 का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर माइनस करेंगे हम। इधर पहले माइनस किया था फिर ट्रांसपोज लिया था, इसमें पहले ट्रांसपोज फिर माइनस। तो ये आ जाएगा हमारे पास रो, ये कॉलम में आ गई, ये रो कॉलम में आ गई, ट्रांसपोज आ गया। अब इसकी बारी आ जाएगी, ये रो कॉलम में लिखेंगे हम, ये रो भी कॉलम में लिखेंगे हम, ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। जब माइनस करना है 6 -8 6 -8, उसके बाद 0 -3 -2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -2 +1 3 -0। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने से -2 -3 -1 और ये लास्ट में 3 के बराबर। ठीक है बेटा, तो 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और यहां पर हमारी 3.3 एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली बेटा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 3.4।